मेरी भाभी बहुत हसीन थी और आज मेरे भाई की शादी का दिन था। बारात लेकर हम आ चुके थे। भाभी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए मैं उनके कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ बाकी लड़कियां भी थी। कुछ मेरी चचेरी बहनें थी, मेरी बड़ी बहन और दो चार और लड़कियां भी थी जो हमारे पड़ोस से आई थी। हमने भाभी का बेड सजा कर रखा था। उस पर फूलों की लाल पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने देखा आंखों ही आंखों में भाभी मुझे इशारा कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद वे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी, बाकी लड़कियों को तो कमरे से बाहर भेज दो, मगर तुम यहीं रुको। मैं हैरान थी। भाभी को मैं पहले से नहीं जानती थी और ना ही मेरी दोस्ती थी, और ख़ासकर दुल्हन तो अपनी ननंदों से बात करना पसंद नहीं करती। लेकिन भाभी पहली रात ही मुझसे कोई राज कहना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी लड़कियों को मैंने बाहर भेज दिया। भाभी को मैंने सवाल की नज़र से देखा। चेहरे पर मेरे मुस्कुराहट थी। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही हैं? मेरी बात सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। क्या हुआ? मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई। भाभी का हाथ पकड़कर पूछा तो वे रोते हुए बोली कि मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा, अरे आप क्यों मरे? मेरा भाई आपके साथ है, आपका पति है वह, इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरी बात सुनकर भाभी दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। अब तो मुझे इस रोने से खौफ आ रहा था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये लड़की की ज़िंदगी में होता है। जब मैं उठकर जाने लगी, यकीन मानिए उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहने लगी, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहेगा, रुस्वा और जलील हो जाऊंगी। क्यों रुस्वा हो जाओगी आप? वह आपका पति है और मेरा भाई कोई वैसे दरिंदा तो नहीं, वह बहुत प्यार करने वाला इंसान है। मेरी बात सुनने के बावजूद भी भाभी के रोने में कोई कमी नहीं आई। तभी मुझे भाभी के कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मैं चौंक गई थी। सामने मेरे पापा खड़े थे। पापा की आंखों में तो जैसे खून था। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाभी ने एक नज़र पापा को देखा, फिर यूं नज़रें झुका ली जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हो, या फिर भाभी पापा से बहुत बड़ा शिकवा कर रही हो। अपनी भाभी की तरफ घूर कर देखा और मुझसे कहा, चलो बेटा यहाँ से, आजकल की औरतों की यही ड्रामे हैं। क्या इसे नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है? ऐसे मामलात एक वाली लड़की को बताने की क्या ज़रूरत है? पापा ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा। नहीं पापा, भाभी अकेले में घबरा रही थी, इसलिए मुझे कह रही थी कि मैं उनके साथ रुक जाऊं। मैंने सोचा कि मैं भाभी के कमरे में ही रुक जाऊं, पर पापा ने मुझे कहा कि तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं बाहर आई तो पापा ने अपनी जेब में हाथ डाला, 5,000 के 2 नोट निकाले और कहने लगे, ये लो बेटी, तुम्हें क्या और भी नोट चाहिए? 10,000 एक साथ देखकर मैं खुशी से फूले ना समा पाई। मैंने कहा कि अब आप मुझे और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? इसलिए बेटी कि तुम मेरी बात मानो। पापा ने मुझसे कहा कि तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। कौन सी बात पापा, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात पर पापा मुझे देखकर कहने लगे, तेरी भाभी रोए, चीखे, चिल्लाए, तुम्हारी मिन्नतें करे, तुम इसके पास नहीं आओगी। ये एक शादीशुदा औरत है, अपने मसले खुद देख सकती है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है अम्मा बनकर इसके सारे मसले देखने की। अच्छा चलो अब तुम जाओ यहाँ से। मैं सोच रही थी कि पापा मेरे साथ ही वापस आएंगे, लेकिन अजीब बात थी कि पापा मेरे साथ कमरे में वापस आने की बजाय वहीं पर खड़े रह गए। मुझसे सब्र ना हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये जानकर हैरत हुई थी कि पापा तो भाभी के कमरे में जा रहे थे। अजीब बात है, मुझे वहाँ से निकाल कर खुद ही कमरे में जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं गुस्से में अम्मी के कमरे में आ गई। मैंने उन्हें कहा कि पापा ने मुझे पैसे देकर भाभी के कमरे से निकाला है और खुद उनके कमरे में चले गए। ये देखकर आदमी के चेहरे का एक रंग आया और एक गुजर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हैं, इस लड़की के ससुर हैं, अगर चले गए हैं तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है। अम्मा के चेहरे पर परेशानी तो थी, मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। अब्बा ने मुझे यही कहा कि तुम बहुत छोटी हो, ऐसे मामलात में ना उलझो। लेकिन मेरे दिल में एक बात थी जो कि वही की वही रह गई। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं प्यास के मारे कमरे से बाहर निकली। ये देखकर मुझे हैरत हो गई थी कि भाई रात के इस पहर अपने कमरे में होने के बजाय बाहर लॉन में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। मैं उसको देखकर हैरान हो गई।
इस वक्त तो उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, यानी अपनी बीवी से खुश नहीं है। ये सोचते ही मैं आगे बढ़ी। मैं देखकर हैरान रह गई कि भाई की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने भाई को पुकारा, क्या बात है भाई, तुम रो क्यों रहे हो लड़कियों की तरह। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा था। पापा की चमची हो, चली जाओ यहाँ से, भाई गुस्से से बोल रहे थे। क्यों जाऊँ भाई, मुझे कोई काम बताओ, जल्दी जाओ, जाकर माचिस लेकर आओ। भाई की ये बात सुनकर मैं किचन में भागी, माचिस लेकर आई। समझी कि शायद दूसरा सिगरेट जलाना होगा। मैं हैरान हो गई जब भाई ने पापा का दिया हुआ तोहफा अपने सामने रखा और आग जलाकर उस पर रखने लगा। क्या बात है, तुम पापा का दिया हुआ तोहफा क्यों जला रहे हो, मैं हैरान होकर बोली और साथ ही वे कमीज उठाकर उस पर से लगी आग को बुझाने लगी, जैसे भाई जलाने की कोशिश कर रहा था। इतना तो प्यारा कुर्ता है भाई, पापा ने तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर दिया था, इसे जला क्यों रहे हो। ये बात मुझे समझ नहीं आई, तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा देखकर मैं सहम गई, वापस अपने कमरे में आ गई। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली, मैं उठकर बाहर आई तो देखा पापा जाग रहे थे। पापा के चेहरे पर गहराइयाँ थी। मैं किचन में जा रही थी, पापा मुझे देखते ही बोले, मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि असल बेटियाँ तो बहू में ही होती हैं, अपनी बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। यह कहकर पापा किचन में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे आई तो देखा वाकई में नाश्ता बना रहे थे। पापा, आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है, मैंने पूछा तो पापा ने बड़ी ही गहरी नज़र से देखकर कहा, क्योंकि वे मेरे बेटे की बीवी है, मुझे फिक्र नहीं होगी तो क्या होगा, सांसें तो वैसे भी जहर उगलती हैं, और तुम्हारी माँ इसका कोई भरोसा नहीं कि वह अपनी नई बहू के साथ क्या सलूक करे। पापा ऑमलेट बनाने लगे, तभी अम्मी भी उठ कर आ गई थी। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो भैया और भाभी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। भाभी ने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहन रखा था, कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ था। मैं उन्हें देखकर चौंक गई थी। एक दिन की दुल्हन बहुत सजी सवरी होती है, बल्कि वे दुल्हन की तरह ही लगती है। लेकिन भाभी का चेहरा उतरा हुआ था और भाई का मुंह लटका हुआ था। दोनों किचन की तरफ जा रहे थे। उन्हें निकलता देखकर मैं भी उनके साथ हो ली। मैं भी नाश्ते की मेज़ पर बैठ गई। अब्बा मुझसे देखकर कहने लगे कि तुम फिर आ गई, मैंने तुमसे मना करा था ना कि तुम बहुत बड़ों से दूर रहो, पर तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं है। शादीशुदा लड़कियों के साथ कुंवारी लड़कियों को नहीं बैठना चाहिए, ये बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल दो। पापा की बात सुनकर भाई ने नागवारी से पापा की तरफ देखा। मैंने भी वहीं बैठकर नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। भाई ने दस्तक सुनकर बाहर की तरफ देखा और फिर भाभी की तरफ देखा तो भाभी भी डर गई कि इस वक्त कौन आ गया, और भाई गेट में चले गए। उनके पीछे भाभी भी चली गई और पापा भी उनके साथ ही चले गए। मैंने अम्मी से कहा, चले अम्मी हम भी चल कर देखते हैं, तो अम्मी मुझे डांटने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया है, फिर भी तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। बहुत टाइम गुजर गया लेकिन पापा और भाई नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। तभी मुझे भाभी की एक चीख सुनाई दी। मैं वहाँ से बाहर जाने लगी, तभी पापा हमारे कमरे की तरफ आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ तक कि काफ़ी देर तक भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती नज़र आ रही थी। मैंने माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए पूछा कि माँ, पापा क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताती क्यों नहीं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि मैं कुछ नहीं कह सकती बेटी, मुझे अपना घर आबाद रखना है। अच्छी औरतें घर जोड़ कर रखती हैं, घर को तोड़ती नहीं हैं। आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया। मैं अपनी भाभी का इंतज़ार करती रही पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर में 2-3 घंटे गुजर गए। पापा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं बेताब से बाहर निकली तो अब पापा ने मुझे डांटा कि खबरदार अगर उस बेशर्म औरत के पास गई तो। पापा ने मुझे डांटते हुए कहा था। और भाभी को बेशर्म क्यों कह रहे थे, मुझे लगता है इस घर में काफ़ी सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं आ सकती। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, मगर मुझे भाभी की बहुत फिक्र हुई। पापा के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, वे रो क्यों रही थी।
और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रही थी। पर भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं ये देखकर मायूस हो गई थी। पर जैसे ही मैंने कमरे से कान लगाकर सुना तो भाभी की हल्की हल्की सी सिसकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने भाभी के दरवाजे को कई बार बजाया है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इतने में घर के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उन्हें अंदर लेकर आ गई। वह औरत कहने लगी कि क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम्हारे बहू के रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी तो शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने ये तमाशे शुरू कर दिए। किसी की बेटी लाकर उस पर जुल्म कर रहे हो। अम्मी का सर शर्म से झुक गया और कहने लगी, यह मेरे पति का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। वह औरत मुंह पर हाथ रखकर बोली कि तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अम्मी उसकी बात सुनकर वहां से उठ गई। मैंने देखा अम्मा जाकर अपने कमरे में रो रही थी। वे औरत चाय पी कर चली गई और मैं अम्मी को समझाने लगी कि आपके रोने धोने से बात सही नहीं होगी और आप मुझे भी तो नहीं बताती कि सच्चाई क्या है। तो अम्मी बोली, बेटा तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। यह कहकर अम्मी सो गई। इसलिए मैं भाभी के कमरे से आवाज़ आई, वे मुझे बुला रही थी। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, मुझे एक पेन और कॉपी ला कर दो। मैंने उनसे कहा कि आप क्या करोगी पेन और कॉपी का? तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। मैंने जल्दी से उन्हें एक पेन और कॉपी ला कर दी। भाभी बहुत परेशान लग रही थी। कमरे का दरवाज़ा उन्होंने फिर से बंद कर दिया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। शाम तक भाई आए तो भाई का चेहरा भी लटका हुआ था कि मैं तो ये नहीं समझ पा रही थी कि भाई, पापा और भाभी को और अम्मा को क्या हुआ है। रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि भैया के कमरों से चीखों की आवाज़ आई और इस बार वह चीखों की आवाज़ भाभी की नहीं भैया की थी। मैं बाहर निकली तो भैया अपना सर पीट रहे थे। फौरन वे पापा के कमरे की तरफ भागे और पापा से कहने लगे कि पापा, हानिया मर गई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, हानिया को बचा लीजिए। पापा भी भागे भागे आए। भाभी कमरे में उल्टे मुंह से पड़ी थी और भाभी के मुंह से खून निकल रहा था। मैं ये देखकर बहुत रोई थी। भाई ने पापा से कहा कि वे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, पर पापा ने इशारे से खामोश करवा दिया। बोले कि बेटा, इसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसने अपनी मौत खुद बुलाई है, तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी की है। ये कहकर पापा ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। भाभी बहुत खूबसूरत थी। वे शादी के दूसरे ही दिन इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी भाभी की तरफ देखती तो कभी पापा की तरफ देखती। सभी परेशान खड़े थे पर पापा के चेहरे पर गहराइयाँ थी और कहा, बेटा इसके घर वालों को फ़ोन करो, आकर अपनी बेटी को ले जाएं। भाभी के घर वाले जैसे ही आए उन्होंने रोना चालू शुरू कर दिया और पापा को धमकी दी कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे। तुमने ही हमारी बेटी को जान से मारा है। यकीनन तुम नहीं चाहते हो कि इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हारे बेटे के साथ जिंदगी गुजार दे, क्योंकि ये हूर के साथ लंगूर बैठा है। भाई के सिर पर बहुत सारे इल्ज़ाम आ गए थे। भाभी के मायके वाले भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तुमने हमारी बेटी को जहर देकर मारा है। तो फिर पापा बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। सब लोगों को पापा ने भाभी के कमरे से निकाल दिया और बोला कि इस कमरे में कोई नहीं आएगा, ये कमरा बंद रहेगा। और पापा ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और खुद उस कमरे में ही बैठ गए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। भाभी के मायके वाले बहुत सारी बातें सुना कर चले गए। भाई का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वे अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन भाभी क्यों रोती थी और वह क्यों कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो? और पापा की इसमें क्या दिलचस्पी थी? भाभी के मायके वालों ने कहा कि हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे कि हमारी बेटी कैसे मरी है, और भाई को पुलिस ले गई। अम्मी बहुत रो रही थी, भाई थाने में था। इधर पापा ने कमरे को अभी तक अंदर से बंद कर रखा था। इतने में घर पर पुलिस आ गई। पापा ने कमरे के दरवाजे को खोला, मुझे तो वहां से जाने को कहा, लेकिन पुलिस वाले को पापा न जाने क्या दिखा रहे थे। उसके बाद पुलिस वहां से चली गई। शाम तक भाई घर आ गए थे। भाई के आने के बाद मैंने देखा पापा चुप बैठे थे और भाई को समझा रहे थे। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें कि पहले ही सोच लो, तुम्हें तो अपना बाप हमेशा गलत लगता है। मैं पापा के हाथ जोड़ने लगी, पापा मुझे प्लीज़ बता दीजिए क्या बात है। मैं आपसे पूछते पूछते थक गई हूँ कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे घर के मामलात का नहीं पता हो। पापा मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे इस घर की हर बात जानने का हक है। अच्छा आओ बेटी, मैं तुम्हें भी सारी बात बताता हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम्हें पता है ना कि मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें करेंगे।
तुम्हें पता है ना कि अगर वह जो भी थी, किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत थी, हमें उसकी इज्जत रखनी है। पापा ने कहकर मेरे सामने कॉपी रख दी। मैं जानती थी कि वही कॉपी है जो भाभी ने मुझसे मांगी थी। मैंने जैसे जैसे खत पढ़ा मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा था। आगे पढ़ने के बाद मेरे लिए मुश्किल हो गई। अब समझ आया कि भाभी क्यों कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ ना रुकी तो मैं मर जाऊंगी, और वह बेचारी वाकई मर गई थी। पर पापा, इस सब के पीछे जिसका कसूर है, आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। मैंने पापा की तरफ देखा, पापा के चेहरे का रंग उड़ गया और इतने में भाई पापा के पैर पकड़ कर रोने लगे कि पापा मुझे माफ़ कर दे। जब उसने आप पर पहली बार इल्ज़ाम लगाया था तो मुझे वह बहुत मज़लूम औरत लगी थी। उसने अपने आंसू बहा बहा कर मुझे ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा बाप मुझे डराता है, धमकाता है, मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करना चाहता है, शादी से पहले मुझे जानता है। जब मैंने इसके साथ कोई बातचीत नहीं की तो मुझे डरा धमका रहा है कि तुम अपने पति के पास गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार दूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। उस दिन मुझे आपसे बहुत नफ़रत हुई थी। मैं पूरी रात अपने कमरे के बाहर बैठा रहा, मैंने आपका दिया हुआ तोहफ़ा भी जला दिया। उसने मुझसे ऐसी बात कही थी जिन पर यकीन ना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उस पर यकीन कर बैठा था, लेकिन पापा, उसने खुदकुशी करते हुए सच बोल दिया। उसने बता दिया था कि जो उसे डरा रहा था और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह अपने पति की तरह रह रही थी। उसके पास उसकी कई सारी तस्वीरें थी जिन्हें उन्हें सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया। हानिया को डराया, धमकाया और कहा कि अगर वह मेरे करीब आई तो वह मुझे बदनाम कर देगा। पता नहीं पापा, उसने ये इल्ज़ाम आपके सर क्यों डाल दिया, लेकिन जिस दिन उसका बॉयफ्रेंड हमारे घर के बाहर आया था और वह सारी तस्वीरें देकर गया था, तब मुझे पता चला था कि कसूरवार आप नहीं बल्कि हानिया हैं। और तभी मैंने उस पर हाथ उठाया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है मेरे हाथ उठाने पर उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि बदनामी के खौफ से की है। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पुलिस वालों को साफ साफ सारी बात बता दी और खत भी दिखा दिया, वरना तो ये औरत जाते जाते भी हमें बदनाम कर गई होती। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। भाई के चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। भाई अपनी बीवी से शर्मिंदा भी नहीं था। सही बात यह है कि जो औरत वफा ना करे तो पति उसकी इज्जत भी नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों।